अगर तुम ये कथा मंगलवार के दिन सुन रहे हो तो इसे साधारण कहानी मत समझना, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि मंगलवार को हनुमान जी की कथा सुनना सिर्फ भक्ति नहीं, जीवन की सबसे बड़ी ढाल बन सकता है। आज जो दुख तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है, जिस कर्ज ने तुम्हारी नींद छीन ली है, जिस बाधा ने तुम्हारे रास्ते बंद कर दिए हैं, उन सब का एक ही कारण है, हनुमान जी की शक्ति से दूरी। अब ध्यान से सुनो। कई लोग मंदिर जाते हैं, दिया जलाते हैं, लाल फूल चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हनुमान जी सिर्फ दिखावे की भक्ति से प्रसन्न नहीं होते। वे सच्चे मन, डर से मुक्त हृदय और विश्वास से भरी आत्मा को देखते हैं। आज मैं तुम्हें कोई डराने वाली कथा नहीं सुनाने वाला। आज मैं तुम्हें वो दिव्य रहस्य बताने वाला हूँ जो साधारण लोगों को नहीं बताया जाता। ये वही कथा है जिसे सुनने के बाद टूटे हुए मन को सहारा मिला, डूबते हुए घर संभल गए, असफलता सफलता में बदल गई, और जिनके जीवन में अंधेरा था वहां आशा की किरण जली। लेकिन एक शर्त है, अगर तुमने इस कथा को आधे मन से सुना तो ये सिर्फ शब्द रह जाएगी, और अगर तुमने इसे हनुमान जी का नाम लेकर पूरे विश्वास से सुना तो ये तुम्हारे जीवन में काम करना शुरू कर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसका जीवन दुखों से भरा था। उसके पास मेहनत थी, लेकिन फल नहीं था। उसके पास ईमानदारी थी, लेकिन सम्मान नहीं था। उसके पास विश्वास था, लेकिन दिशा नहीं थी। और एक मंगलवार की सुबह उसके जीवन में कुछ ऐसा घटा जिसने उसकी पूरी किस्मत बदल दी। यही से शुरू होती है हनुमान जी की वह दिव्य कथा, जिसे सुनने के बाद कहा जाता है जीवन के सारे दुख स्वयं मिटने लगते हैं। अब प्रश्न यह नहीं है कि यह कथा सच्ची है या नहीं। असली प्रश्न यह है, क्या तुम इसे अंत तक सुनने का साहस रखते हो? क्योंकि जो अंत तक सुन लेता है वो फिर पहले जैसा नहीं रहता। उस व्यक्ति का नाम कोई नहीं जानता था, और शायद जानना जरूरी भी नहीं, क्योंकि उसकी कहानी किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो मेहनत करता है लेकिन फिर भी हारता चला जाता है। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता था, दिन भर काम करता था, और रात को थका हुआ एक ही सवाल के साथ सोता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उसके घर में कर्ज था, मन में डर था, और भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था। लोग उसे समझाते थे, सब ठीक हो जाएगा, वक्त बदलता है। लेकिन जब रोज घर में चिंता हो, जब बच्चों की आंखों में सवाल हो, और जब मन ही मन खुद पर भरोसा टूटने लगे, तो ऐसी बातें खाली शब्द लगने लगती हैं। धीरे धीरे उसका विश्वास डगमगाने लगा। वह मंदिर तो जाता था, लेकिन मन भटकता रहता था। वह भगवान का नाम तो लेता था, लेकिन दिल से नहीं। उसे लगता था कि शायद भगवान भी उसकी सुन नहीं रहे। एक समय ऐसा आया जब उसने मन ही मन सब कुछ छोड़ देने का फैसला कर लिया, और ठीक उसी समय जीवन ने उसे एक आखिरी मौका दिया। एक मंगलवार, वही मंगलवार जो आम दिनों जैसा ही लगता है, लेकिन जिसकी महिमा बहुत कम लोग जानते हैं। उस दिन सुबह वह बिना किसी उद्देश्य के एक पुराने हनुमान मंदिर के सामने रुका। मंदिर छोटा था, दीवारें पुरानी थीं, और वहां भीड़ नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने हनुमान जी की मूर्ति को देखा, उसका मन अजीब तरह से शांत हो गया। न कोई मांग, न कोई शिकायत, बस आंखें बंद हुई, और दिल से एक ही बात निकली, अगर आप सच में हैं तो मुझे रास्ता दिखाए। उसे नहीं पता था कि यह शब्द एक साधारण प्रार्थना नहीं, बल्कि उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाले थे। उस दिन उसने पहली बार हनुमान जी का नाम डर से नहीं, विश्वास से लिया, और यहीं से उस कथा की शुरुआत हुई, जिसे लोग आज भी मंगलवार की दिव्य कथा कहते हैं। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ। हनुमान जी चमत्कार से पहले परखते हैं, और उसकी परीक्षा अब शुरू होने वाली थी।
अगले मंगलवार उसके जीवन में क्या हुआ, कैसे उसके भीतर का डर टूटने लगा और कैसे एक छोटा सा संकल्प धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगा। अगले मंगलवार की सुबह उस व्यक्ति की नींद कुछ अलग तरह से खुली। कोई डर नहीं था, कोई बेचैनी नहीं थी, लेकिन मन के किसी कोने में एक अजीब सी हलचल थी। ऐसा लग रहा था जैसे भीतर से कोई कह रहा हो, आज पीछे मत हटना। उसने न तो किसी से कहा, न किसी को बताया, बस चुपचाप उठकर स्नान किया और उसी पुराने हनुमान मंदिर की ओर चल पड़ा। इस बार उसके कदमों में डगमगाहट नहीं थी। मंदिर पहुंचा तो वहां वही सन्नाटा था, वही पुरानी दीवारें और वही शांत मूर्ति। लेकिन आज उसकी नजर बदल चुकी थी। आज वह देखने नहीं, समर्पण करने आया था। उसने हनुमान जी के सामने बैठकर एक छोटा सा संकल्प लिया। कोई बड़ा व्रत नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस इतना कहा, आज से हर मंगलवार मैं यहाँ आऊंगा, चाहे हालात कैसे भी हों। मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, बस आपको याद करूंगा। ये संकल्प सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही वह क्षण था जहां उसकी परीक्षा शुरू हुई। संकल्प लेते ही मन ने सवाल उठाया, इससे क्या होगा? क्या सच में कुछ बदलेगा? इतनी समस्याएं सिर्फ कथा से कैसे मिटेंगी? यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है, विश्वास की परीक्षा। हनुमान जी तुरंत कुछ नहीं देते, वे पहले देखते हैं कि इंसान डटा रहता है या नहीं। उस दिन के बाद उसके जीवन में परिस्थितियां आसान नहीं हुई, बल्कि उल्टा और कठिन हो गई। काम में नुकसान हुआ, एक पुराना कर्ज अचानक सामने आ गया और घर में तनाव और बढ़ गया। अब सवाल ये था, क्या वह टूट जाएगा या डटा रहेगा? यही वह मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग भक्ति छोड़ देते हैं, लेकिन इस बार उसने पीछे हटने से मना कर दिया। हर मंगलवार वह उसी समय उसी मंदिर में पहुंचता, चाहे मन हो या न हो। धीरे धीरे उसने एक चीज महसूस की, समस्याएं बाहर थीं, लेकिन भीतर अब पहले जैसा डर नहीं था। वह गिर रहा था, लेकिन टूट नहीं रहा था। और यही हनुमान जी की पहली कृपा होती है, डर का टूटना। क्योंकि जब डर टूट जाता है तो रास्ता खुद बनने लगता है। लेकिन अभी कथा का सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी था। एक ऐसा मंगलवार जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया, पहले का जीवन और बाद का जीवन। उस मंगलवार हनुमान जी ने उसे संकेत दिया। क्या था वह संकेत? कैसे उसने उसे पहचाना और कैसे वहीं से सुख, शांति और समाधान की शुरुआत हुई? उस मंगलवार जब वह मंदिर पहुंचा तो वातावरण कुछ बदला बदला सा था। न भीड़ ज्यादा थी, न कोई विशेष आयोजन, फिर भी मन अजीब तरह से शांत और स्थिर था। वह हमेशा की तरह मूर्ति के सामने बैठा, आंखें बंद की और कुछ भी मांगे बिना सिर्फ नाम जपने लगा। उसी समय मंदिर में एक बूढ़ा साधु आया। साधु का चेहरा सामान्य नहीं था, आंखों में गहराई थी और चाल में अजीब सी दृढ़ता। साधु ने किसी से कुछ नहीं कहा, सीधे हनुमान जी की मूर्ति के पास गया और वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद साधु की आवाज गूंजी, डर सबसे बड़ा बंधन है। ये वाक्य भीड़ के लिए नहीं था, वह सीधे उसी व्यक्ति के दिल में उतर गया। साधु ने आगे कहा, जो व्यक्ति डर से मुक्त होता है वही हनुमान जी की शरण में होता है। उसने आंखें खोली और साधु की ओर देखा, लेकिन साधु उसकी तरफ नहीं देख रहा था। फिर भी हर शब्द उसी के लिए था। साधु ने कहा, तुम रोज भगवान से रास्ता मांगते हो, लेकिन जब रास्ता मिलता है तो डरकर पीछे हट जाते हो। ये सुनते ही उसके भीतर कुछ टूट सा गया। साधु ने आगे कहा, समाधान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, और जब तुम भीतर मजबूत बनोगे तो बाहर के हालात अपने आप बदलने लगेंगे। इतना कहकर साधु उठा और बिना किसी से बोले मंदिर से बाहर चला गया। वह व्यक्ति कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। मन में एक ही सवाल था, ये साधु कौन था?
लेकिन उससे भी बड़ा सवाल था, क्या ये सब सिर्फ संयोग था? उस दिन के बाद उसने एक बदलाव किया, बड़ा नहीं, छोटा सा। उसने डर के कारण टाले गए एक फैसले को आखिरकार लेने का निश्चय किया, और यही फैसला उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। लेकिन हर सही फैसले के साथ एक नई चुनौती आती है, और उसके सामने अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा खड़ी होने वाली थी। क्या वह इस बार भी डटा रहेगा, या फिर डर उसे फिर से पीछे खींच लेगा? साधु के जाने के बाद वह व्यक्ति बहुत देर तक मंदिर के प्रांगण में बैठा रहा। मन में एक अजीब सा बोझ था, लेकिन साथ ही एक नई स्पष्टता भी थी। वर्षों से जिस फैसले को वह टालता आ रहा था, आज पहली बार उसे टालने का मन नहीं हुआ। यह फैसला आसान नहीं था। अगर वह गलत साबित होता तो सब कुछ और बिगड़ सकता था। यही वह पल होता है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि भगवान पर भरोसा करना आसान है, लेकिन भगवान पर भरोसा करके कदम उठाना सबसे मुश्किल। उसने घर लौटकर किसी से कुछ नहीं कहा, न सलाह ली, न सहारा मांगा, बस चुपचाप उस फैसले पर काम शुरू कर दिया जिसे डर के कारण वह सालों से टाल रहा था। शुरुआत में हालात और बिगड़ते दिखे, काम में अड़चन आए, घर में विरोध हुआ, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, इतनी परेशानी में ये नया झंझट क्यों? अब सवाल ये था, क्या वह फिर रुक जाएगा? हर मंगलवार वह मंदिर जाता रहा। अब वह कुछ मांगता नहीं था, बस बैठता था और मन ही मन कहता था, अगर यह रास्ता गलत है तो मुझे रोक दीजिए, और अगर सही है तो मुझे मजबूत बना दीजिए। हनुमान जी रास्ता नहीं बदलते, वे चलने वाले को बदलते हैं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि समस्याएं अब भी थीं, लेकिन वे उसे नियंत्रित नहीं कर रही थीं। वह घबराता नहीं था, वह टूटता नहीं था, और यही सबसे बड़ी कृपा होती है, मन की स्थिरता। एक दिन जब हालात सबसे ज्यादा कठिन थे, जब लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसी दिन एक छोटा सा अवसर उसके सामने आया। वह अवसर बड़ा नहीं था, चमकदार नहीं था, लेकिन सच्चा था। पुराना वह व्यक्ति शायद उसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन अब उसकी नजर बदल चुकी थी। उसने उस अवसर को पूरे मन से अपनाया, और यहीं से कथा ने एक नया मोड़ लिया, क्योंकि हनुमान जी चमत्कार आसमान से नहीं गिराते, वे मेहनत के रास्ते भेजते हैं। अब प्रश्न यह नहीं था कि क्या वह सफल होगा, असली प्रश्न ये था, क्या वह इस नए रास्ते पर अंत तक टिक पाएगा? उसका जवाब आने वाले मंगलवार में छुपा था। वह अवसर देखने में बहुत साधारण था, न कोई बड़ा नाम, न कोई तुरंत पैसा, न कोई गारंटी, बस एक मौका खुद को साबित करने का। पहले वाला वह इंसान ऐसे मौके को समय की बर्बादी समझकर ठुकरा देता, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। उसे साधु के शब्द बार बार याद आ रहे थे, डर सबसे बड़ा बंधन है। उसने तय किया कि इस बार वह डर से नहीं, विश्वास से कदम उठाएगा। काम शुरू हुआ तो मुश्किलें कम नहीं हुई। शरीर थकता था, मन डगमगाता था, और कई बार अंदर से आवाज आती थी, छोड़ दे, ये तेरे बस का नहीं। लेकिन हर मंगलवार मंदिर में बैठकर वह सिर्फ एक बात दोहराता, मैं भागूंगा नहीं। धीरे धीरे उसके काम में ईमानदारी दिखने लगी। लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि यह व्यक्ति बिना दिखावे के पूरी निष्ठा से काम करता है। परिणाम तुरंत नहीं आए, कई हफ्ते कुछ भी नहीं बदला। यही वह समय होता है जब ज्यादातर लोग भगवान को दोष देने लगते हैं, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। उसने समझ लिया था कि हनुमान जी धैर्य सिखा रहे हैं। एक दिन उसी छोटे अवसर से पहला सकारात्मक परिणाम निकला, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन इतना जरूर कि उम्मीद जाग जाए। उसके भीतर एक नई ऊर्जा आए, यह एहसास कि वह सही दिशा में चल रहा है, और यही किसी भी बदलाव की असल शुरुआत होती है। धीरे धीरे काम बढ़ा,
विश्वास बढ़ा और लोगों का रवैया बदलने लगा। जो लोग पहले सवाल उठाते थे अब चुपचाप देखने लगे। लेकिन अभी सब कुछ पूरा नहीं हुआ था। कर्ज पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, जीवन पूरी तरह आसान नहीं बना था। पर अब एक चीज साफ थी, वह अब कमजोर नहीं रहा। और यही हनुमान जी की सबसे बड़ी कृपा होती है। क्योंकि जब इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है तो बाहर की बाधाएं अपने आप रास्ता छोड़ने लगती हैं। लेकिन अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी थी, ऐसी परीक्षा जो ये तय करने वाली थी कि यह बदलाव स्थायी बनेगा या अस्थायी। वह परीक्षा क्या थी, कैसे उसने उसे पार किया और कैसे उसके जीवन में वास्तविक स्थिरता आई। जब जीवन में चीजें थोड़ा संभलने लगती हैं, तभी एक आखिरी परीक्षा आती है। ये परीक्षा दुख की नहीं होती, ये परीक्षा अहंकार और धैर्य की होती है। उस व्यक्ति के साथ भी यही हुआ। अब लोग उसकी मेहनत की बात करने लगे थे, काम में भरोसा बनने लगा था, आय थोड़ी स्थिर होने लगी थी। और यही सबसे खतरनाक पल आता है, क्योंकि जब हालात सुधरते हैं तो इंसान भगवान को याद करना धीरे धीरे कम कर देता है। एक मंगलवार वह मंदिर जाने में थोड़ा देर से निकला। मन में ख्याल आया, आज नहीं भी गया तो क्या होगा, अब तो सब ठीक चल रहा है। लेकिन उसी क्षण उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसे समझ आ गया कि यह वही मोड़ है जहां पहले वह हर बार फिसला था। वह रुका, सोचा और फिर मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में बैठकर उसने पहली बार कुछ मांगा। उसने कहा, जो भी सुधार आया है वह मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से है। मुझे इतना मजबूत बनाए रखना कि मैं इसे भूल न जाऊं। उसी दिन उसके सामने एक बड़ा निर्णय आया, ऐसा निर्णय जिसमें शॉर्टकट भी था और सही रास्ता भी। शॉर्टकट से पैसा जल्दी मिल सकता था, लेकिन ईमानदारी टूट जाती। पुराना वह व्यक्ति शायद सोचता भी नहीं, लेकिन अब उसने बिना हिचक सही रास्ता चुना। यही आखिरी परीक्षा थी और यही साबित करता है कि आस्था सिर्फ मुश्किल समय में नहीं, अच्छे समय में भी कायम रहनी चाहिए। उस फैसले के बाद जो स्थिरता आई वह अस्थायी नहीं थी। कर्ज धीरे धीरे खत्म हुआ, घर में शांति लौटी और सबसे बड़ी बात, मन में डर पूरी तरह चला गया। अब वह हर मंगलवार मंदिर जाता है, किसी डर से नहीं, किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से। और यही हनुमान जी की सबसे सच्ची पूजा है। अब कथा अपने अंत की ओर है। इस पूरी कथा का अर्थ, संदेश और वह बात बताऊंगा जो हर व्यक्ति अपने जीवन में अपना सकता है। ये कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, यह उस हर इंसान की कहानी थी जो टूटता है, संभलता है और फिर अपने विश्वास के सहारे खुद को खड़ा करता है। हनुमान जी की कृपा कभी अचानक गिरने वाला चमत्कार नहीं होती, वह धीरे धीरे इंसान के भीतर हिम्मत, धैर्य और स्पष्टता पैदा करती है। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है, समस्या बाहर नहीं होती, समस्या मन में होती है। जब मन डर से भर जाता है तो रास्ते बंद दिखते हैं, और जब मन विश्वास से भर जाता है तो वही रास्ते अवसर बन जाते हैं। मंगलवार को हनुमान जी की कथा सुनना सिर्फ एक धार्मिक कर्म नहीं है, यह अपने भीतर स्थिरता पैदा करने का अभ्यास है। जब तुम हर मंगलवार अपने मन को ये याद दिलाते हो कि तुम अकेले नहीं हो, तो जीवन के सबसे कठिन क्षण भी तुम्हें तोड़ नहीं पाते। इस कथा में न कोई जादू था, न कोई डर, न कोई दिखावा, सिर्फ 3 चीजें थी, नियमितता, ईमानदारी और विश्वास। यही 3 चीजें किसी भी इंसान की किस्मत बदलने के लिए काफी होती हैं। अगर तुम भी अपने जीवन में कर्ज, बाधा, भय या अस्थिरता से जूझ रहे हो तो इस कथा को सिर्फ सुनकर मत छोड़ देना। हर मंगलवार एक छोटा संकल्प लो, कोई बड़ा व्रत नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस डटे रहना सीखो, क्योंकि हनुमान जी उनकी सहायता करते हैं
जो भागते नहीं, जो टूटते नहीं और जो विश्वास छोड़ते नहीं। और अंत में एक बात हमेशा याद रखना, जब इंसान पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य पर चलता है तो हनुमान जी खुद रास्ता साफ कर देते हैं। यही इस कथा का पूर्ण अर्थ है, यही इसका अंत है। अब एक आखिरी बात, पूरे मन से सुनना। कथा यही समाप्त नहीं होती। कथा तब पूरी होती है जब इसे सुनने वाला अपने जीवन में कुछ बदलने का निर्णय लेता है। अगर तुमने ये पूरी कथा शांत मन से सुनी है तो ये सिर्फ कहानी नहीं रही, यह एक संकेत बन चुकी है। संकेत इस बात का कि अब और टालना नहीं है। हनुमान जी उनकी सहायता नहीं करते जो सिर्फ सुनते हैं, वे उनकी सहायता करते हैं जो सुनने के बाद खुद को बदलने का साहस करते हैं। आज से कोई बड़ा संकल्प मत लो, कोई भारी व्रत मत उठाओ, बस इतना करो, हर मंगलवार 5 मिनट के लिए सब कुछ छोड़कर शांत बैठो। न कोई मांग, न कोई शिकायत, बस मन ही मन कहो, मुझे सही रास्ते पर बनाए रखिए। अगर तुम ये कर पाए तो धीरे धीरे तुम खुद महसूस करोगे, डर कम हो रहा है, मन स्थिर हो रहा है, फैसले साफ हो रहे हैं और यही सच्ची कृपा का प्रारंभ होता है। अगर यह कथा तुम्हारे मन को थोड़ा सा भी छू पाए है तो इसे अपने पास मत रखो, इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाओ जो आज टूट रहा है, जो डर में जी रहा है, जो रास्ता ढूंढ रहा है। क्योंकि हो सकता है आज तुम माध्यम बनो और कल किसी की जिंदगी बदल जाए। और याद रखना, हनुमान जी नाम से नहीं भाव से पहचाने जाते हैं। यही अंतिम संदेश है, यही पूर्ण विराम है। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो समझ लो तुम आम नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। वे सुनते हैं लेकिन टिकते नहीं, और जो टिक जाता है वही बदलता है। इस कथा का उद्देश्य तुम्हें डराना नहीं था, किसी चमत्कार का लालच देना नहीं था। इस कथा का उद्देश्य सिर्फ इतना था, तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति याद दिलाना। हनुमान जी बाहर से आकर किसी की जिंदगी नहीं बदलते, वे भीतर से इंसान को खड़ा करते हैं। जब इंसान खुद को संभाल लेता है तो हालात अपने आप झुकने लगते हैं। अगर आज भी तुम सोच रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो एक बात समझ लो, तुम्हें तोड़ा नहीं जा रहा, तुम्हें तैयार किया जा रहा है। हर रुकावट तुम्हारे भीतर कुछ नया बनाने आती है, और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वह कभी हारता नहीं। अब इस कथा का सबसे आखिरी सत्य, हनुमान जी तुम्हारे शब्द नहीं सुनते, वे तुम्हारी नियत देखते हैं। अगर तुम्हारी नियत साफ है, अगर तुम डटे रहने का साहस रखते हो, तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। आज के बाद जब भी जीवन भारी लगे, जब भी मन डगमगाए, तो बस एक बात याद करना, डर तुम्हारा नहीं है, डर बस एक परीक्षा है, और हर परीक्षा पार करने के लिए ही आती है। अब ये कथा यहीं पूर्ण होती है, बाकी कहानी अब तुम्हें खुद लिखनी है। वीडियो अब खत्म हो चुका है, आवाज बंद हो गई है, स्क्रीन काली हो चुकी है, लेकिन अगर तुम अब भी इस कहानी के बारे में सोच रहे हो तो समझ लो कुछ तो भीतर हिल चुका है। यही वह पल होता है जहां ज्यादातर लोग फिर से पुराने जैसे बन जाते हैं और कुछ लोग चुपचाप बदल जाते हैं। कोई तालियां नहीं बजती, कोई शोर नहीं होता, कोई गवाही नहीं देता, बस एक इंसान अपने मन से कहता है, अब नहीं रुकूंगा। यही वह क्षण है जहां असली योद्धा जन्म लेता है। हनुमान जी इसीलिए मौन के देवता हैं। वे दिखावे में नहीं, संकल्प में रहते हैं। अगर तुम आज बिना किसी को बताए एक छोटा सा निर्णय ले लो, जल्दी उठने का, मेहनत करने का या हार ना मानने का, तो समझ लो तुमने पूजा कर ली, क्योंकि कर्म सबसे बड़ी प्रार्थना है। अब तुम्हें किसी को साबित नहीं करना, किसी से लड़ना नहीं, बस खुद से पीछे नहीं हटना है। और याद रखना, जो शोर मचाते हैं वे टिकते नहीं, और जो चुपचाप चलते हैं
वे इतिहास बनाते हैं। अगर यह पाठ तुम्हारे भीतर थोड़ा भी उतर गया है तो यह वीडियो सफल हो चुका है। बाकी रास्ता अब तुम्हारा है। अब ये कहानी किसी वीडियो की नहीं रही, अब ये तुम्हारी कहानी बन चुकी है। आज के बाद अगर तुम फिर वही बने रहे जो पहले थे तो समझ लेना तुमने खुद से विश्वासघात किया, क्योंकि तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत छुपी है। असफल लोग ज्ञान की कमी से नहीं हारते, वे हारते हैं खुद पर शक करके। और सफल लोग कोई जादू नहीं करते, वे बस एक बात तय कर लेते हैं, अब चाहे जो हो जाए मैं रुकूंगा नहीं। हनुमान जी ने भी पहले दिन ही लंका नहीं जलाई थी। उन्होंने हर कदम धैर्य, अनुशासन और मौन शक्ति से उठाया। तुम्हें भी आज कोई चमत्कार नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए लगातार आगे बढ़ने की आदत। आज से बहाने खत्म, डर खत्म, टालना खत्म। आज से काम शुरू। अगर रास्ता कठिन लगे तो याद रखना, सही रास्ता हमेशा कठिन ही होता है। और अगर मन कहे छोड़ दे तो जवाब देना नहीं, अब नहीं, क्योंकि एक दिन तुम्हारा यही निर्णय तुम्हारे बच्चों को बताएगा कि उनका भविष्य कितना मजबूत है। आज की मेहनत आज तालियां नहीं दिलाएगी, लेकिन कल तुम्हारा नाम जरूर बनाएगी। अब यह आखिरी बात अपने दिल में बैठा लो, जो समय की कीमत समझ गया उसकी कीमत एक दिन समय खुद समझेगा। अब जाओ, शांत रहो, काम करो और लौटकर कुछ ऐसा बनो जिस पर तुम्हें गर्व हो। यह अंत नहीं है, ये शुरुआत है। वीडियो खत्म हो चुका है, कथा पूरी हो चुकी है, लेकिन असली काम अब तुम्हारे ऊपर है। ये कहानी तुम्हारे लिए सिर्फ प्रेरणा नहीं है, ये चुनौती है। ये याद दिलाती है जो बदलाव तुम चाहते हो वह किसी और से नहीं आएगा, वह तुम्हारे कर्म से आएगा। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो पहले अपने डर को पहचानो, फिर छोटे छोटे कदम उठाओ। हर मंगलवार, हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें मजबूत बनाए। छोटा प्रयास आखिरकार बड़ी क्रांति बन जाता है। छोटा विश्वास बड़ी सफलता में बदल जाता है। छोटा संकल्प जीवन बदल देता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम सिर्फ देखने वाले बनोगे या करने वाले? क्या तुम डर से पीछे हटोगे या विश्वास से आगे बढ़ोगे? हनुमान जी हमेशा साथ हैं, लेकिन मदद सिर्फ उनके विश्वासियों को मिलती है। आज से कोई बहाना नहीं, कोई आलस्य नहीं। हर छोटा कदम तुम्हारे भीतर शक्ति और स्थिरता पैदा करेगा। और याद रखना, जो लोग चुपचाप मेहनत करते हैं वे इतिहास बनाते हैं। इसलिए उठो, संकल्प लो और आज से अपने जीवन की कहानी लिखना शुरू करो। अब तुम पूरी कथा के अंत तक पहुंच चुके हो। अगर तुमने हर पाठ ध्यान से सुना है तो तुम्हारे मन में कुछ बदल गया होगा। याद रखो, किसी भी इंसान की असली शक्ति उसके बाहर के हालात में नहीं, उसके भीतर के विश्वास में होती है। हनुमान जी ने ये सिखाया कि डर को देखने से मत डरना, समस्याओं को देखकर हार मत मानना। लगातार छोटे कदम उठाने से ही बड़ा परिवर्तन आता है। कथा ने दिखाया कि छोटा संकल्प, नियमित प्रयास और डटकर टिकने की आदत कभी विफल नहीं होती। अब प्रश्न यह है, क्या तुम सिर्फ सुनने वाले बनोगे या करने वाले बनोगे? अपने जीवन में रोज थोड़ा सा सुधार लाओ, अपने डर का सामना करो, अपने लक्ष्य को हर परिस्थिति में याद रखो। याद रखो, मनुष्य की असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ आसान दिखने लगे, और असली सफलता तब आती है जब तुम अपने डर और आलस्य को पीछे छोड़कर डटकर चलते रहो। आज से तुम्हारी कहानी कथा के पात्र जैसी बन सकती है, जहां हिम्मत, धैर्य और विश्वास हर बाधा को हराते हैं। और यही अंतिम शिक्षा है। शक्ति भीतर है, समाधान भीतर है और स्थिरता भीतर है। जो इसे समझ गया उसने आधा युद्ध जीत लिया। अब बाकी है सिर्फ कर्म करना। अब तुम पूरी कथा के अंत तक पहुंच चुके हो। ये सिर्फ कहानी नहीं रही, ये तुम्हारे जीवन के लिए मार्गदर्शन बन चुकी है। सुनो,
जीवन में कोई भी समस्या, डर या बाधा तुम्हारे भीतर की शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। हनुमान जी ने हमें यही सिखाया। कठिनाइयां हमेशा होंगी, लेकिन डर मत मानो। गलत राहें हमेशा होंगी, लेकिन अपने संकल्प पर भरोसा रखो। समय कभी थमता नहीं, लेकिन तुम्हारा प्रयास हमेशा असर डालता है। जो लोग डगमगाते हैं वे हार जाते हैं। जो लोग धैर्य रखते हैं और लगातार चलते हैं वे असंभव को संभव बना देते हैं। आज से ये तय करो, कोई बहाना नहीं, कोई आलस्य नहीं, केवल विश्वास और लगातार कर्म। हर मंगलवार, हर दिन अपने मन को मजबूत बनाने के लिए कुछ करो। और सबसे बड़ी बात, हनुमान जी मदद नहीं करते दिखावे के लिए, वे मदद करते हैं विश्वासियों और कर्मठों की। अब ये कथा तुम्हारे लिए पूरी हो गई, लेकिन असली कथा तुम्हारे जीवन में तुम्हारे निर्णयों और कर्मों से लिखी जाएगी। याद रखो, डर को मत देखो, समस्याओं को मत देखो, अपने भीतर की शक्ति देखो और कभी पीछे मत हटो। जो इसे समझ गया उसने सिर्फ कहानी नहीं सुनी, उसने जीवन बदलने का पहला कदम उठा लिया। तुमने पूरी कथा सुनी, 15 पाठ तक ध्यान से पढ़ा। अब असली काम तुम्हारे हाथ में है। याद रखो, ये कथा सिर्फ दिखावा नहीं थी, यह एक संकेत और प्रशिक्षण थी तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए। अब जब भी जीवन में डर, कठिनाई या बाधा आए तो सिर्फ एक बात याद रखना, डर बाहर नहीं भीतर है, सफलता बाहर नहीं भीतर है, और शक्ति बाहर नहीं भीतर है। आज से तुम्हारे लिए नियम बस एक है, हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ, कभी पीछे मत हटो, अपने विश्वास और कर्म पर भरोसा रखो, अपनी शक्ति का उपयोग करके जीवन बदलो। जो लोग बस देखते हैं वे छोड़ देते हैं, जो लोग चुपचाप चलते हैं वही इतिहास बनाते हैं। हनुमान जी का संदेश यही है, किसी बाहरी चमत्कार की प्रतीक्षा मत करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, उस पर भरोसा करो और लगातार आगे बढ़ो। अब ये कथा तुम्हारे लिए पूरी हो चुकी है, लेकिन असली परिवर्तन तुम्हारे अगले कदमों में छुपा है। यह आखिरी याददाश्त है, कर्म करो, विश्वास रखो और डटकर जियो। अब तुम पूरी कथा के 16 पाठ सुन चुके हो, लेकिन ध्यान देना, सच्चा बदलाव कहानी सुनने से नहीं आता, बल्कि जो तुम अपने जीवन में लागू करते हो उससे आता है। ये कहानी तुम्हें दिखाती है कि असली शक्ति, स्थिरता और सफलता कभी बाहर नहीं मिलती, वे भीतर होती हैं, तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारे संकल्प में और तुम्हारे कर्म में। आज अगर तुम ये समझ गए कि डर सिर्फ मन का प्रतिबिंब है, कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने आई हैं, लगातार छोटे कदम ही असली परिवर्तन लाते हैं, तो समझ लो तुमने आधा युद्ध जीत लिया है। अब अंतिम बात, हर व्यक्ति अपने जीवन में 2 रास्ते चुन सकता है, डर, आलस्य और बहाने को पकड़कर वही पुराना जीवन जीना, अपने भीतर की शक्ति पहचानकर लगातार आगे बढ़ना। जो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं वे सिर्फ खुद की नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों की कहानी भी बदल देते हैं। याद रखो, हनुमान जी तुम्हें बाहर से नहीं बदलते, वे सिर्फ तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाते हैं। तुम अपने कर्म से, अपने विश्वास से अपने जीवन की वास्तविक कहानी लिखते हो। इसलिए आज से हर मंगलवार, हर मुश्किल समय, हर निर्णय अपने भीतर की शक्ति और विश्वास के आधार पर चुनो, क्योंकि यही वह तरीका है जिससे जीवन में स्थिरता, सफलता और आशीर्वाद आते हैं। और यही सच्ची कथा का अंतिम संदेश है, डर मत मानो, विश्वास रखो, कर्म करो और अपनी कहानी खुद बनाओ। अब तुम पूरी कथा के 17 पाठ सुन चुके हो और यह पाठ 18 है जहां सब कुछ पूर्ण रूप से बंद और मन में बैठ जाने वाला है। याद रखना, कथा के पात्रों ने कोई चमत्कार नहीं किया, सभी ने वही किया जो हर इंसान कर सकता है। डर के बावजूद डटे रहना, लगातार छोटे कदम उठाना, अपने कर्म पर भरोसा रखना और भगवान आस्था पर विश्वास बनाए रखना। हनुमान जी की कृपा, विष्णु जी का आशीर्वाद, लक्ष्मी माता की शक्ति, ये सब बाहरी नहीं, तुम्हारे भीतर है। आज से ये कथा तुम्हारे लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह मार्गदर्शन, प्रेरणा और जीवन का नियम बन गई है।
जो भी सीख तुम्हें मिली, धैर्य, स्थिरता, निष्ठा, विश्वास, लगातार कर्म, इन्हें हमेशा अपने जीवन में अपनाना। और याद रखना, जो अपने भीतर की शक्ति पहचान लेता है वह कभी टूटता नहीं। जो डर को पीछे छोड़ देता है वह कभी हारता नहीं। और जो लगातार कर्म करता है उसका जीवन हमेशा बदलता है। अब तुम्हें सिर्फ ये करना है, हर दिन अपने छोटे छोटे कदमों से अपने जीवन में ये बदलाव लाना। ये पूरी कथा अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन असली कथा तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कर्मों से आगे बढ़ती रहेगी।